स्टूडेंट्स, अब तक हम जीएसटी पे कर रहे थे। अब की बार हम जीएसटी क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, यानी कलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचता है, यानी गुड्स सेल करता है, सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे वो क्या करेगा? अपने कस्टमर से उस बेचे हुए गुड्स के बदले पैसे तो लेगा ही लेगा, साथ में वो उससे जीएसटी भी कलेक्ट करेगा। वो जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? वो व्यापारी जो अपनी गुड्स को कस्टमर्स को बेच रहा है, और कस्टमर से वो क्या कलेक्ट करता है? जीएसटी। तो स्टूडेंट, जब भी हम क्या करेंगे इंट्रा स्टेट के केस में अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी। हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आउटपुट जीएसटी का मतलब है कि कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना, जब भी आप अपनी गुड्स को क्या करते हैं? बेचते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंट्रा स्टेट के केस में ये आउटपुट जीएसटी जो आपने कलेक्ट किया ना, इसमें से आधा हिस्सा आप किसको पे करेंगे? आप पे करेंगे जी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसको हम कहते हैं आउटपुट सी जीएसटी। और रिमेनिंग हाफ अमाउंट, ये जो आपने कलेक्ट की है, इसको आप बाद में देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। इसको हम कहते हैं एसजीएसटी। अब हमने अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना है ना, रिसीव करना है। तो इसका मतलब, और वो पैसा हमें किसको देना? जीएसटी का ये जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है, ये हमें पे करना है अपनी गवर्नमेंट को, सरकार को। मतलब ये पैसा हमारा नहीं है जीएसटी का, ये तो हमें सरकार को देना है। इसका मतलब ये जो आउटपुट जीएसटी है स्टूडेंट्स, ये क्या है? आपकी एक लाइबिलिटी है। आउटपुट जीएसटी आपकी क्या है? एक लाइबिलिटी है। तो याद रखना, जब भी आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है? आपकी एक लाइबिलिटी। तो चलिए आपकी इस आउटपुट जीएसटी से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली ट्रांजैक्शन में हमें बताया गया है, हमने गुड्स बेचे हैं विजय नाम के व्यक्ति को, और वो गुड्स बेचे हैं जी हमने 2 लाख रुपए के। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हमने वो कैश में बेचे। इसका मतलब ये क्या हुई? हमारी क्रेडिट सेल हुई, और उन गुड्स पे हमने जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो है जी आपका 12%। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप क्या करेंगे? गुड्स को सेल करेंगे, तो मतलब आपकी क्या होगी? इनकम बढ़ जाएगी। इनकम किस लिए बढ़ी? क्योंकि आपने गुड्स को क्या किया? सेल किया। कितने रुपए के गुड्स बेचे? 2 लाख रुपए के। अब 2 लाख रुपए के गुड्स पे 12% जीएसटी आप मानेंगे तो वो हुआ आपका 24,000 रुपए। अब 24,000 रुपए क्या है? आपकी एक लाइबिलिटी है ना, क्योंकि ये टैक्स तो आपको सरकार को देना है। इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। कितने रुपए से? 24,000 रुपए से। इन 24,000 रुपए में से स्टूडेंट्स आधा पैसा तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट सीजीएसटी। और रिमेनिंग हाफ अमाउंट जाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट को, उसको हम कहेंगे आपका आउटपुट एसजीएसटी। तो 12,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए और 12,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास चले गए। आपने गुड्स बेची है उधार में विजय को, तो जब भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? क्रेडिट सेल करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। विजय क्या हुआ? हमारा एक डेटर है, तो डेटर क्या होंगे स्टूडेंट्स? आपके एसेट। तो एसेट जब भी आपके इंक्रीज करेंगे तो आप क्या करेंगे? उनको डेबिट करेंगे, यानी विजय को आपको क्या करना है? डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि विजय क्या है स्टूडेंट्स? आपका एक डेटर है जिसको आपने गुड्स उधार पे बेचे हैं। तो अब ये बताइए, टोटल आप विजय से कितने रुपए लेंगे? 2 लाख रुपए की तो आपने गुड्स बेची हैं, तो 2 लाख रुपए तो आपको उससे लेने ही लेने हैं। साथ में आप उससे 24,000 रुपए टैक्स भी तो कलेक्ट करेंगे, जीएसटी भी तो लेंगे। तो टोटल आप विजय से जो अमाउंट आपको लेनी है वो है स्टूडेंट्स आपकी 2,24,000 रुपए। बस आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखिए, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में लिखिए। तो सीरियल नंबर 1। चलिए जी, सबसे पहले आपने गुड्स बेची है विजय को, तो आप एंट्री करेंगे विजय डेबिट। विजय को कितने रुपए आप लेने हैं विजय से? 2,24,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने क्या की है? गुड्स बेची है। गुड्स बेची है तो आपको इनकम हुई है, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की गुड्स बेची आपने स्टूडेंट्स? आपने बेची है 2 लाख रुपए की, और उसके ऊपर आपको क्या मिला है? जीएसटी। आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, तो आपने 24,000 रुपए जो जीएसटी कलेक्ट किया है उसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, तो उसकी एंट्री आप करेंगे आउटपुट सीजीएसटी। कितना? 12,000 रुपए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा उसको हम कहते हैं आउटपुट एसजी
GST। तो ये कितना गया, 12,000 रुपये। तो टोटल मतलब अब आपको विजय से कितने रुपए लेने हैं, आपको लेने हैं जी 2,24,000 रुपये। तो ये था स्टूडेंट्स आपका, जब आप GST से रिलेटेड जब आप क्या करेंगे, अपने गुड्स को बेचेंगे। गुड्स को बेचते हैं तो हम GST कलेक्ट करते हैं, और वो जो GST को जब हम कलेक्ट करेंगे उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं आउटपुट GST। और ये आउटपुट GST क्या है स्टूडेंट्स, हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। तो उसके ट्रांजेक्शन को हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। इस बार स्टूडेंट्स हमें बताया गया है, विजय ने जो हमसे ये 2,24,000 रुपए में ये जो गुड्स खरीदी थी ना, इसमें से 50,000 रुपए की गुड्स स्टूडेंट्स क्या की, हमें वापस कर दी। गुड्स क्या हुई स्टूडेंट्स, अब की बार वापस आ गई। देखिए, जब भी स्टूडेंट्स बेची हुई चीज वापस आ जाए तो मतलब आपने जब बेची थी तो आपको क्या हुई थी, इनकम हुई थी, है ना, आपकी इनकम बढ़ गई थी। अब ये 2 लाख में से 50,000 रुपए की चीज वापस आ गई, मतलब अब आपकी इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। किस लिए डिक्रीज होगी, क्योंकि अब की बार स्टूडेंट्स क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, बेची हुई चीज हमारी वापस आ गई। तो सेल्स रिटर्न कितने रुपए की वजह से, 50,000 रुपए की वजह से हमारी इनकम कम हुई है। ठीक है, नंबर 2 चीज, अब 50,000 रुपए की अगर सेल्स रिटर्न हुई है तो इसके मतलब जो हमने इसके ऊपर जो GST पे किया था, कितने रुपए GST पे किया था, हमने 12% पे किया था ना 2 लाख के ऊपर। तो ये 50,000 के ऊपर अब हमें 12% GST पे नहीं करना। GST अगर हमें पे नहीं करना है ना, तो इसका मतलब ये तो 50,000 रुपए की ये जो गुड्स थी स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमने अब क्या करें, हमें GST नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए के ऊपर हमें GST मिला था 12%, 50,000 के ऊपर अब हमें GST नहीं मिलेगा। अगर हमें GST नहीं मिलेगा, हम वो GST कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, उतने GST के हिसाब से लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो 50,000 का स्टूडेंट्स 12% के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका GST बनता है जी 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। तो ये 6,000 रुपए अब हमें कलेक्ट नहीं करने, इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी 6,000 रुपए से क्या हो गई, कम हो गई। और ये 6,000 रुपए वही दो इक्वल पार्ट्स में बटेंगे, एक जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक हिस्सा जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट्स में, यानी 3,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को और 3,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को अब हमें कलेक्ट करके नहीं देने। सिंपल। तो अब विजय से हमें पहले लेने थे कितने, 2,24,000 रुपए, है ना। अब 50,000 रुपए की गुड्स तो विजय ने वापस कर दी हमें, ये 50,000 रुपए की गुड्स तो विजय ने वापस कर दी, और साथ में 6,000 रुपए का अब GST भी नहीं उससे मिलेगा। तो टोटल 56,000 रुपए अब हमें विजय से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब हमारा जो विजय ये जो डेटर था, अब इससे 56,000 रुपए अगर हमें कम मिलेंगे, इसका मतलब हमारे एसेट क्या हुए, डिक्रीज हुए, एसेट हमारे डिक्रीज हो गए। तो अब हमें विजय कितने रुपए देगा, कितने रुपए नहीं देगा। तो विजय से अब हमें 56,000 रुपए और नहीं मिलेंगे। 56,000 रुपए से हम विजय को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, इसलिए विजय को यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो चलिए बस इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। जिसको डेबिट करना हो उसको पहले लिखिए, जिसको क्रेडिट करना हो उसको बाद में लिखिए। डेबिट आप किसको करेंगे, आप करेंगे जी यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की गुड्स आपने वापस की, 50,000 रुपए की। उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपकी जो लाइबिलिटी थी वो भी क्या हुई स्टूडेंट्स, आपकी डिक्रीज होगी, है ना। तो लाइबिलिटी जब आपकी डिक्रीज होगी तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका जो आउटपुट CGST है, इस अकाउंट को क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेबिट करेंगे। कितने रुपए से, 3,000 रुपए। और आउटपुट SGST, इस अकाउंट को भी आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 3,000 रुपये आप स्टेट गवर्नमेंट को भी कलेक्ट करके नहीं देने। तो हम टोटल विजय से अब कितने रुपए नहीं ले पाएंगे, तो टू विजय कितने रुपए, 56,000 रुपये, 56,000 रुपीज से हम विजय को क्या कर देंगे, अपनी बुक्स में से डिक्रीज कर देंगे।
तो चलिए ये थी आपकी स्टूडेंट्स जब एंट्री जिसमें आप क्या करेंगे सेल्स रिटर्न करेंगे। और एक और चीज याद रखिए, यहाँ हम क्या करते थे, पहले हमने अपने जो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करते थे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन्हें डेबिट किया। मतलब ये क्या ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन है आपके स्टूडेंट्स रिवर्स जीएसटी से। ये है आपकी रिवर्स्ड जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की, जब आउटपुट जीएसटी का, जब आप गुड्स को सेल करें, है ना, और आपको अपने कस्टमर से जीएसटी क्या करना हो, कलेक्ट करना हो, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका जो आउटपुट जीएसटी है वो रिवर्स होने का केस क्या है, वो ये केस है जब क्या हो स्टूडेंट्स सेल्स रिटर्न हो। चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए। ओके तो स्टूडेंट्स आपने इंट्रास्टेट को समझा, अब हम समझेंगे इंटरस्टेट को। देखिए इंटरस्टेट क्या है, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है पंजाब में और आप अपनी गुड्स को बेच रहे हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ कितने स्टेट इन्वॉल्व हैं, 2 स्टेट्स। एक स्टेट में आपकी फैक्ट्री है, दूसरी स्टेट में आपके कस्टमर्स है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जो आप जीएसटी जितना भी आपका टैक्स होगा वो टैक्स कैसे बंटवारा होगा वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जितना भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं ये सारा का सारा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि पंजाब सरकार को कितना मिलेगा, यूपी सरकार को कितना मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपने पास कितना रखेगी, वो उसकी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। यानी सारा का सारा जीएसटी किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टूडेंट जो जीएसटी हम भेजते हैं उसको हम इंटरस्टेट के क्वेश्चन में कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी। इंट्रास्टेट के सिचुएशन में आपने सीजीएसटी एसजीएसटी समझा था जिसमें आधा आधा इक्वल था। यहाँ तो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आईजीएसटी से रिलेटेड आपके इंटरस्टेट के सिचुएशन में कुछ ट्रांजैक्शन को समझते हैं, कैसे हमें उन्हें रिकॉर्ड करना है 1 बाय 1। तो देखिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स हमसे कहा गया है कि हमने क्या किया, परचेज किए हैं गुड्स वर्थ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए के हमने गुड्स खरीदे हैं अजय नाम के व्यक्ति से उधार पे ऑन क्रेडिट, और हमने जो उसको जीएसटी की पेमेंट हमने जो की है वो है जी 18%, 18% की दर से जीएसटी की पेमेंट की है। सिचुएशन है जी आपकी इंटरस्टेट की। देखिए कैसे आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने गुड्स परचेज की है। परचेज जब भी आप करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए। तो गुड्स परचेज की आपने 1 लाख रुपीस की। सेकेंड चीज इस 1 लाख रुपए पे जीएसटी कितना है, 18,000। तो ये जो स्टूडेंट्स 18,000 पे ये जीएसटी है ये सारा का सारा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए हम इसको कहते हैं आईजीएसटी। ये क्या है आपका आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे जीएसटी पे किया है। गुड्स परचेज करेंगे तो हम जीएसटी पे करेंगे, और जब भी हम जीएसटी पे करेंगे तो उसको हम कहते हैं इनपुट आईजीएसटी। आपको क्या कहना है, इनपुट आईजीएसटी। कितने रुपए, यहाँ पे 18,000 रुपए। ये सारा का सारा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये केस कौन सा है हमारा, इंटरस्टेट से रिलेटेड। और स्टूडेंट्स हमने गुड्स अजय से खरीदी है। अजय से हमने क्या किया है, यहाँ पे क्रेडिट परचेज किया, यानी अजय क्या है हमारा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी, इसलिए हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब स्टूडेंट्स हमें अजय को कितने रुपए देने हैं, अजय क्या है हमारा, सबसे पहले तो क्रेडिटर है, और अजय को हमें देने हैं 1 लाख रुपए के। तो हमने गुड्स खरीदे ही खरीदे हैं, उसके साथ साथ 18,000 पे जीएसटी भी तो पे करेंगे। तो टोटल हम अजय को पे करेंगे यहाँ पे 1,18,000 रुपए, 1,18,000 रुपीज हम की पेमेंट हम करेंगे अजय को। तो चलिए अब इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जिसको सबसे पहले डेबिट करना उसको लिखेंगे, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में लिखेंगे। चलिए जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन डेबिट हम किसको करेंगे, डेबिट हम करेंगे परचेजेस अकाउंट को, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करी है तो आप करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की गुड्स खरीदी है आपने, आपने खरीदी है जी 1 लाख रुपीस की, 1 लाख रुपए की आपने गुड्स खरीदी है। और उसके ऊपर टैक्स कितना पे किया है, आपने टैक्स पे किया है 18,000 रुपीज। तो टैक्स जब आप पे करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, तो उसको आप कहते हैं हम हमारी बुक्स में इनपुट आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज, क्योंकि जब भी आप जीएसटी पे करेंगे तो वो क्या कहलाता है, आपका एसेट बन जाता है। ये पैसा तो बाद में आपको मिल ही जाना है, एडजस्ट हो ही जाना है। और क्रेडिट किसको करेंगे आप करेंगे आपके क्रेडिटर अजय को,
क्योंकि आपने गुड्स उधार पे खरीदी है। तो आप अजय को कितने रुपए देंगे? अब आपको देने हैं जी इसको 1,18,000 रुपए, 1,18,000 रुपीज। स्टूडेंट्स, ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, हमने जो 1,00,000 रुपए की जो गुड्स खरीदी थी, अब की बार क्या हुआ, हमने रिटर्न कर दी गुड्स कितने रुपए की? 30,000 रुपीज की। 1,00,000 रुपए में से 30,000 रुपए की गुड्स हमने वापस कर दी। तो देखो स्टूडेंट, जब भी आप खरीदी हुई चीज को वापस करेंगे, जब आपने ये गुड्स खरीदी थी तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। आपके एक्सपेंसेस क्या हुए थे? बढ़ गए थे। लेकिन जब आपने खरीदी हुई चीज अब वापस कर दी तो इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस अब कुछ कम हो जाएंगे, है ना। तो एक्सपेंसेस आपके कम हो गए, किस वजह से? क्योंकि अब आपने क्या किया है यहाँ पे? परचेज रिटर्न। कितने रुपए की गुड्स आपने वापस की? आपने वापस की है 30,000 रुपीज की। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने परचेज रिटर्न किया, 30,000 रुपए की गुड्स वापस कर दी, तो इसका मतलब आपने जो जीएसटी यहाँ पे किया था, अब वो जीएसटी आपको पे नहीं करना। इन 30,000 की गुड्स पे तो जीएसटी पे नहीं करना। तो 30,000 की गुड्स पे कितना परसेंट जीएसटी चार्ज हुआ था? ये हुआ जी 18%। तो 18% 30,000 के हिसाब से आपका जीएसटी बना 5,400। तो अब ये जीएसटी आपको पे नहीं करना, इसकी वजह से अब हमारे एसेट भी क्या हो गए? कम हो गए। कितने रुपए से? 5,400 के रुपए से, क्योंकि इसके ऊपर हमने कितना परसेंट जीएसटी पे करना था? 18%। तो ये कितना आया? 5,400 रुपए। तो ये सारा का सारा जीएसटी किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि ये इंटरस्टेट का क्वेश्चन है। तो देखिए 30,000 की तो हमने गुड्स वापस कर दी, और उसके बाद 5,400 रुपए का अब हमें जीएसटी भी नहीं पे करना। तो टोटल मतलब अब अजय को 1,18,000 रुपए देने थे, अब हमें उसे कितने रुपए नहीं देने? हमें नहीं देने 30 + 5,400, यानी 35,400 रुपीज से अजय क्या हो गए? हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। हमारा एक क्रेडिटर से जो हमारी लाइबिलिटी है वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। कितने रुपए से? 35,400 रुपीज से। बस अब इस ट्रांजेक्शन को क्या कीजिए? रिकॉर्ड कर दीजिए। जिसको डेबिट करना है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे। किसको डेबिट करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे जी अजय को। तो आप लिखेंगे अजय अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 35,400 रुपए। ये अब अजय को पे नहीं करने। इनमें से जो गुड्स हमने वापस की है वो है जी 30,000 रुपीज की। तो आप करेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए की? 30,000 की। और जो जीएसटी अब आपको पे नहीं करना, जिसकी वजह से आपके एसेट क्या हो गए स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो गए। तो वो है जी आपका इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए? 5,400 रुपए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। इस बार स्टूडेंट्स क्या हुआ? हमने गुड्स बेचे हैं रेखा को, सोल्ड गुड्स टू रेखा अमाउंटिंग ₹5 लाख। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब भी आप क्या करेंगे? गुड्स को बेचेंगे, इसका मतलब आपकी इनकम क्या हुई है? बढ़ गई है। सेल करने पे हमेशा हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है। और गुड्स स्टूडेंट्स हमने रेखा को बेचे हैं। रेखा को अगर हमने गुड्स बेचे और ये नहीं बताया गया कि गुड्स कैश में बेचे, इसका मतलब हमने क्या की? यहाँ पे क्रेडिट सेल की। तो चलिए इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले गुड्स बेचे हैं तो इनकम हुई है, यानी हमारी इनकम क्या होगी? इंक्रीज सेल्स की। कितने रुपए की गुड्स बेची हैं? हमने बेची हैं जी ₹5 लाख। 5 लाख रुपए की हमें कमाई हुई है। 5 लाख की अगर हमने सेल की है तो हम क्या करेंगे? रेखा से जीएसटी कलेक्ट करेंगे। जीएसटी से कलेक्ट करेंगे। कितना परसेंट जीएसटी? 18%। तो 5 लाख का स्टूडेंट्स 18% जीएसटी कितना हुआ? ये हुआ जी आपका 90,000। और मैंने आपको बताया था जब भी हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो वो क्या है? हमारी एक लाइबिलिटी है। वो क्या बन जाती है? हमारी लाइबिलिटी। यानी हमारी लाइबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें जीएसटी क्या करना है? कलेक्ट करना है। तो जीएसटी कलेक्ट करने का मतलब है आउटपुट आईजीएसटी। अकाउंटिंग में हम कहते हैं उसको आउटपुट आईजीएसटी। कितने रुपए? ये हुआ जी आपका 90,000। 90% टैक्स बनता है 5 लाख की गुड्स बेचने पे। अब टोटल हम रेखा से कितने रुपए लेंगे? हम रेखा से लेंगे 5,90,000 रुपए। क्योंकि हमने रेखा को गुड्स बेची है और वो भी उधार में बेची है, इसलिए रेखा अब क्या बन गई स्टूडेंट्स? हमारी एक डेटर। और डेटर हमारे एसेट होते हैं।
इसलिए हमारे एसेट क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि रेखा को हमने गुड्स बेची है टोटल 5,90,000 रुपए में। 5 लाख की तो गुड्स है और 90,000 रुपए उस पे क्या है, जीएसटी है, उस पे टैक्स है। तो चलिए इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले जिस अकाउंट को डेबिट करना है आप उसको लिखेंगे। किसको करना है हमें, रेखा को। रेखा अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 5,90,000। रेखा से 5,90,000 रुपए लेने हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स हमने सेल्स की है टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने रुपए की है हमने, 5 लाख रुपए की। और जीएसटी हमने रेखा से कितना कलेक्ट किया है, जीएसटी कलेक्ट किया है जी हमने यहाँ पे 90,000। तो टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट कितने रुपए, 90,000 रुपए। चलिए ये थी आपकी ट्रांजेक्शन जब आप क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। इस बार स्टूडेंट्स क्या किया है, जो रेखा ने क्या किया, जो हमसे गुड्स खरीदी थी ना, 5 लाख रुपए की ये गुड्स खरीदी थी, इस 5 लाख रुपए की खरीदी हुई गुड्स में से रेखा ने हमें वापस कर दी है गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख। 2 लाख रुपए की गुड्स हमें रेखा ने वापस कर दी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने उसको गुड्स बेची थी तो हमें हुई थी इनकम, हमारी इनकम बढ़ गई थी। अब बेची हुई गुड्स में से कुछ गुड्स वापस आ गई है, तो हमारी इनकम क्या होगी, डिक्रीज। किस वजह से, क्योंकि रेखा ने क्या किया यहाँ पे, यहाँ कर दिया जी उसने सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की वजह से 2 लाख रुपए की गुड्स स्टूडेंट्स वापस हमारे गोडाउन में आ गई, ये 2 लाख रुपए की गुड्स। अब देखो इससे क्या होगी, हमारी इनकम डिक्रीज होगी, इसलिए हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब 2 लाख रुपए की स्टूडेंट्स गुड्स वापस आ गई। पहले हमने रेखा से 5 लाख की गुड्स पे 18% जीएसटी कलेक्ट किया था, लेकिन 2 लाख की तो वापस आ गई। अब 2 लाख रुपए की गुड्स अगर उसने वापस कर दी तो इसका मतलब ये जीएसटी भी नहीं देना अब उसको, है ना। तो अब वो 18% जीएसटी भी नहीं पे करेगी। तो 2 लाख का 18% जीएसटी होता है 36,000। यानी स्टूडेंट्स अब 36,000 हमें उससे कलेक्ट नहीं करना। अगर उससे हमें कलेक्ट नहीं करना तो ये हमारी लाइबिलिटी थी, पहले कलेक्ट करते थे, अब नहीं करना तो इससे हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये हमारा इस बार जो आउटपुट आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी ये हुआ जी आपका 36,000। ये अब रेखा हमें नहीं देगी, क्योंकि जब गुड्स ही वापस कर दी तो जीएसटी का क्या मतलब बनता है। तो टोटल मतलब अब हमें रेखा से कितने रुपए नहीं मिलेंगे। पहले 5,90,000 रुपए मिलने थे, रेखा ने 2 लाख रुपए की तो गुड्स वापस कर दी, और उसके ऊपर 36,000 क्या बनता था, उसका जीएसटी बनता था। तो टोटल 2,30,000 रुपीज से रेखा हमारी बुक से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी 2,36,000 रुपीज से। तो बस अब जिसको डेबिट करना है उसको पहले लिखिए, जिसको क्रेडिट करना है उसको बाद में लिखिए। किसको डेबिट करेंगे, रेखा ने क्या किया है, यहाँ पे रेखा ने की है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की वजह से इनकम हमारी क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। और अब 2 लाख रुपए पे टैक्स कितना लगता, टैक्स लगता 36,000 रुपीज। अब ये टैक्स तो पे करना ही नहीं, तो इसलिए हमारी लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डेबिट करेंगे। कितने रुपए से, 36,000 रुपीज से। तो अब हमें रेखा कितने रुपए नहीं देगी, हमारी बुक से रेखा के कितने रुपए डिक्रीज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जी 2,36,000 रुपए। इससे रेखा क्या हो जाएगी, हमारी बुक में डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए रेखा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इंटरस्टेट से रिलेटेड
आपके ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स। इंट्रास्टेट के केस में मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप सभी ट्रांजैक्शंस को क्या करिए, वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर बार बार इसी फॉर्मेट में। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आपको पता होना चाहिए क्या आपके एसेट है, एक्सपेंस, इनकम, उसका इंक्रीज और डिक्रीज के रूल अकाउंट्स के। उसके बाद आप इन ट्रांजैक्शंस को क्या कीजिए, जो आपकी IGST, SGST, CGST से रिलेटेड है उनको प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।